प्रिया है, बीएड की छात्र हैं। उन्होंने वन संरक्षण पर यहाँ पर पोस्टर बनाया है। जो आज राष्ट्रीय संगोष्ठी चल रही है पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका, और स्वयं प्रिया आप भी महिला हैं, और क्या कहना चाहेंगी इस राष्ट्रीय सेमिनार के बारे में? पोस्टर बनाया वन संरक्षण पे, तो हमें सबसे ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, और जिससे कि हमें कई प्रकार के लाभ होते हैं। शुद्ध ऑक्सीजन, कई बीमारियों से हमें छुटकारा मिलता है। जैसे कि अगर पेड़ लगातार काटते रहेंगे तो ऑक्सीजन की कमी आएगी, और जो फैक्ट्रिया मेरे साथ इस समय बैठी हैं शीतल, जो बीएससी द्वितीय सेमेस्टर की छात्र हैं। विद्यालय में सेमिनार चल रहा है, नेशनल सेमिनार, जो कि है रोल ऑफ वुमेन इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इन स्टेट उत्तराखंड, जिसमें कि ये दूसरा दिन है आज। और यहाँ दो मेन गेस्ट आए हुए हैं, जिन्होंने कि हमें समझाया कि हम एनवायरनमेंट को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, जिसमें कि उन्होंने हमें बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई, जो कि बोलना आसान होता है और उसे धरातल पर उतारना बहुत ही कठिन है। और इसके लिए हमें खुद से पहले जागरूक होना पड़ेगा। जो भी हमें करना है उसे धरातल पर करना होगा, और खुद से हमें ये ठानना होगा कि हम जो भी करें मन से करें, और दूसरों को भी जागरूक करें। दूसरों को जागरूक करने से पहले हम खुद हों, और इसी प्रकार हम कुछ भी जो हमें काम करना है उसे। तो यहाँ पर बीएड की छात्रा यानी कि आस्था है। आस्था ने यहाँ पर धरती माँ की सच्ची पहचान और नारी सम्मान पर्यावरण का संरक्षण पर एक अच्छा पोस्टर बनाया है। कैसे हम अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, कैसे हम पेड़ों को लगाएं, कैसे हम प्लास्टिक को रीयूज या रिसाइकिल करें, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली है हमारे सेमिनार से। सर, इसी के दौरान हमने पोस्टर प्रतियोगिता भी की है, इससे भी हम एक मैसेज दे रहे हैं कि कैसे हम अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। धन्यवाद आस्था। तो हमारे बीच में समय सुशील बदोला जी हैं। जैसे कि आप लगातार 2 दिवस से राष्ट्रीय सेमिनार यानी कि पर्यावरण में महिलाओं की भूमिका पर यहाँ पर सेमिनार का आयोजन किया गया। बदोला जी से कि बदोला जी, आपके मन में एक कॉन्सेप्ट आया, जो कि आप हमसे भी बात की आपने, कि सेमिनार जो होने चाहिए वो एसी कमरों में नहीं होने चाहिए और धरातल पे होनी चाहिए, जहाँ की वास्तविक जिसकी ज़रूरत है उस ज़रूरत के अनुसार सेमिनार का आयोजन होना चाहिए। और देखते हुए बनाई गई कि यहाँ पर ज़्यादातर आप जैसे देखते हैं पहाड़ों में महिलाएं ज़्यादा रह गई, और महिलाओं का जो प्रकृति के साथ नाता है वो बहुत पुराना है। वो यहाँ पर गांव में जंगल में लकड़ी लेने जाती है, घास लेने जाती है, या जैसे बांज के पेड़ हैं तो बांज के लिए भी आपने गाना सुना होगा नरेंद्र सिंह नेगी जी का, कि बांज काटने के लिए फिर पत्थरों उनको कैसे पकड़ता है। तो प्रकृति के साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई है, हमने कल इसका इनॉग्रल सेशन किया था। वहाँ पर लगभग हमारे आसपास के यहाँ तक कि 50 किलोमीटर दूर से गांव से भी महिलाएं यहाँ पर पहुँची थी, और उन्होंने जो इस मैसेज को हम देना चाहते हैं कि जो प्रकृति के हमारे अच्छे पेड़ पौधे हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल पुराने पेड़ पौधे हैं, जैसे भीमल है या पैया है, या यहाँ पर पीपल का पेड़ है, बांज है, बुरास है, काफल है, ये जो डाइवर्सिटी है, जो हमारे ट्रेडिशनल परंपरागत पेड़ है, इनकी संख्या ज़्यादा हो। और दूसरा, महिलाएं अपने परिवार में अपने बच्चों से ज़्यादा इंटरेक्ट रहती है, तो उनको भी वो नई जनरेशन को समझाए कि प्लास्टिक का प्रयोग किस हद तक ठीक है। अपनी आने वाली संतान को वो समझाए कि हमें पर्यावरण के साथ एक मित्रता का व्यवहार करके रहना पड़ेगा, तब जाके ये पर्यावरण का संरक्षण होगा। नहीं तो बहुत ज़्यादा हमने वनों को प्रदूषित कर दिया, नदियों को प्रदूषित कर दिया, वन तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अब आप देखिए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जितने भी आ रहे हैं, सीधे सीधे पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन एक पेड़ को उगने में और पेड़ बनने में कई साल लग जाते हैं। हमारी 3 जनरेशन पास हो जाती हैं। आपने सुना होगा ये पेड़ हमारे दादाजी ने भी देखा, पिताजी ने भी देखा, हमने भी देखा, और उसको अगर काट दिया जाए तो उसकी कितनी वैल्यू हमने गिरा दी पर्यावरण में। ये समझने वाली बात है। इस समाज को इस संदेश, इस संगोष्ठी के माध्यम से ये मैसेज जाना चाहिए कि पर्यावरण के हर तत्व को हमें बचाना पड़ेगा। जी, जो हमारी एक्चुअली जो सेमिनार की थीम थी कि पर्यावरण संरक्षण में जो है महिलाओं की भूमिका, देखो
आज की डेट में बहुत सारे सेमिनार होते हैं, पर वो कहाँ पर हो रहे हैं? आप देखिए, एसी रूम में बैठ के पर्यावरण की बात करना ये उचित नहीं है। आपको ग्राउंड पे जाके उसके संरक्षण के बारे में सोचना पड़ेगा। मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले चाहे महिलाएं हैं, चाहे पुरुष है, चाहे पूरा हमारा समाज है, कि उनके माइंड को, जो अपनी माइंड को उनको सेटअप करना पड़ेगा। और जब माइंड सेटअप होगा तभी जो है हमारा पर्यावरण जो है सुरक्षित होगा। अब ये नहीं कि किसी ने जो है कोई चीज़ बता दी और उसके पीछे ये रहता है कि भाई कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पर आज की डेट में ये चीज़ें होती नहीं है। धरातल पे कोई काम ही नहीं करना चाहता है। तो मैं ये इस संगोष्ठी के माध्यम से, जो हमारे यहाँ पर अलग अलग जो है एक्सपर्ट आए थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है पर्यावरण संरक्षण के बारे में छात्रों को और जो यहाँ की स्थानीय जनता है, महिला मंगल दल है, स्वयं सहायता समूह है, सबको प्रेरित किया। और मैं अपने जो है माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक सब लोग जो है पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें और आने वाली पीढ़ी को भी हम सुरक्षित कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद पुरोहित जी। मैं गढ़ आवाज़ के लिए महेंद्र सिंह रावत, राजकीय महाविद्यालय वेदिखाल, वीरोखाल से।